तनाव और भावनाओं का प्रबंधन विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप निम्नलिखित करने में सक्षम होंगे: अपने तनाव के कारणों की पहचान करने में और तनाव को कम करने के तरीके खोजने में। आइए नलिनी के माध्यम से चर्चा करते हैं। स्थिति 1, जिसमें नलिनी ऐसा कह रही हैं। पिछले कुछ महीनों से मैं अधिक तनाव महसूस कर रही हूँ। मेरे पास पैसे कम हैं और खर्च बढ़ रहे हैं। इस समस्या का सामना कैसे करूं और व्यापार कैसे चलाऊं? मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि मुझे काम में ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है और लगातार सिरदर्द हो रहा है। चलिए अब श्याम के माध्यम से चर्चा करते हैं। स्थिति 2, जिसमें श्याम ऐसा कह रहे हैं। बाजार तेजी से बदल रहा है, मुझे भी उसी हिसाब से बदलना है और दूसरों से आगे रहना है। क्या करूं? मेरा पेट कई दिनों से खराब है और दवाएं भी मेरी मदद नहीं कर रही हैं। यह मेरे तनाव को और बढ़ा रहा है। चलिए अब माया के माध्यम से चर्चा करते हैं। स्थिति 3, जिसमें माया ऐसा कह रही हैं। चिंताएं मुझे डुबा रही हैं। हर दिन एक सा है। खेत, काम, परिवार। यह खत्म ही नहीं होता। रोज का तनाव रहता है कि अच्छे से गुजारा कैसे होगा। बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। उनके लिए बेहतर भविष्य कैसे बनाऊं। मैं चाहती हूं कि मैं उन्हें सब कुछ दूं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। मैं बहुत थक गई हूं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। आइए चर्चा करते हैं। तनाव क्यों होता है? इसके अनेक कारण हैं, जैसे परिवर्तन का भय, व्यक्तिगत नियंत्रण का अभाव, अधिक चिंता करना, बढ़ी हुई शैक्षिक मांगें, नई जगह और वातावरण, परिवार में परिवर्तन, वित्तीय जिम्मेदारियां, सामाजिक जीवन में परिवर्तन और सामाजिक अपेक्षाएं। हम सभी जीवन में कभी न कभी तनाव का सामना करते हैं, जिससे हमारे अंदर तरह तरह के भाव जन्म लेते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, तनाव को भी मैनेज किया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ ये पहचानने की कि हम तनाव में हैं और इससे निपटने के अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। तनाव वह दबाव है जो हमारे मन और शरीर को प्रभावित करता है जब हम थक जाते हैं। जब हमारे चारों ओर की स्थितियां, जैसे कि घरेलू काम, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय संकट या अन्य कठिनाइयां सामने आती हैं, तब हमें तनाव होता है। हम तनाव की प्रतिक्रिया 3 तरीके से करते हैं: शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। शारीरिक तनाव से खराब पेट, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और सांस की तकलीफ होती है। भावनात्मक रूप से हमें क्रोध, उदासी, चंचलता, चिड़चिड़ाहट और घबराहट होती है। व्यवहारिक रूप से हम आलोचना, चिल्लाना, हंसना, जोर से बात करना और बोलने में असमर्थ होने लगते हैं। तनाव को कैसे संभाला जाए? जब तनाव बढ़ता है तो वह कुछ करें जो आपको पसंद है, जैसे धीरे से गहरी सांसें लें, अपना पसंदीदा संगीत सुनें, हंसी और मनोरंजन की फिल्म देखें, पानी या जूस पिएं। यदि संभव हो, जो आप कर रहे हैं उसे बंद करें और एक छोटी सी सैर पर जाएं। हंसें या मुस्कराएं। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। खुद को शांत करें। अपने आप से निम्न बातें कहें: मेरा मन शांत हो रहा है, मैं आराम से हूं और खुश हूं, मैं हर मुश्किल का सामना शांत मन और हौसले के साथ कर सकती हूं, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, यह मेरे लिए एक अवसर है। आंतरिक संकल्प बनाएं। शांत मन से सोचिए, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। अपने को समझाएं कि तनाव मुक्त जीवन कितना बेहतर होगा। दूसरों के विचारों, रायों, शब्दों और कार्यों को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच रखें। 5 मिनट का विराम लें। अपने लिए समय निकालें। बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इससे नई ऊर्जा मिलती है और काम भी बेहतर होता है। व्यवस्थित रहें। प्लान बनाएं, जरूरी काम पहले करें, मुश्किलें कम होंगी और अपने आप पर भरोसा आएगा। बैकअप प्लान बनाएं। तनाव कभी पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। जब जिंदगी में तनाव भरी स्थितियां आती हैं, तो उनका सामना करने के लिए पहले से तैयारी करना जरूरी होता है।
थोड़ा समय लेकर उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अचानक आने वाली परेशानियों से निपट सकें। यथासंभव लक्ष्य तय करें। किसी को भी असफलता पसंद नहीं है। रोजाना के लक्ष्यों को स्पष्ट, कार्य केंद्रित और यथासंभव बनाए रखें। व्यस्त रहें। बोरियत तनाव पैदा करती है। थोड़ा सोच समझकर अपने दिन को मजेदार और अलग बनाएं। शौक, दोस्तों के साथ मिलना और नई चीजें सीखना सब मजेदार है और तनाव को कम करता है। अच्छा खाना खाएं। खराब खानपान से शरीर बिगड़ता है, थकान और तनाव आता है। यह शरीर की छवि के बारे में नकारात्मक विचारों को भी बढ़ाता है। सही संतुलित खानपान बुरा असर कम करता है और अच्छा रहने में मदद करता है। खेलें। तनाव को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मनोरंजन बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ समय उन शौकों में लगाएं जो आपको पसंद हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती है। थोड़ा अपना समय निकालने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और सकारात्मक रहेंगे। आपसी संबंध बनाएं। तनाव को कम करने के लिए सामाजिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। अपनी रुचि के समूह या महिला मंडल में शामिल होकर दूसरी महिलाओं से जुड़े। मिलकर बातचीत, अनुभव साझा करना, चुनौतियों पर चर्चा और एक दूसरे को सहारा देना तनाव कम करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इससे आप एक मजबूत समुदाय बनाएंगी, बोझ हल्का करेंगी, दूसरों से सीखेंगी और आपस में मिलकर रहेंगी, जिससे तनाव दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।